व्याकरण मंथन, कक्षा 7वीं, हिंदी, पाठ 9, संज्ञा, लिंग। उद्देश्य: पाठ के माध्यम से स्त्रीलिंग व पुल्लिंग शब्दों की जानकारी देना तथा उनसे परिचित कराना। संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं बच्चों, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। उदाहरण के लिए किसान, दादा, माली, कबूतर। स्त्रीलिंग जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे रानी, दादी, मालिन, कबूतरी। ये शब्द भी स्त्रीलिंग का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। कुछ संज्ञा शब्द स्त्री तथा पुरुष के लिए समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, उन्हें उभयलिंग कहते हैं। खिलाड़ी, डॉक्टर, राष्ट्रपति। कुछ शब्दों में नर तथा मादा लगाकर पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं, जैसे नर कौवा, मादा कौवा, नर भालू, मादा भालू, नर खरगोश, मादा खरगोश। कुछ संज्ञा शब्द ऐसे हैं जो लिंग बदलने पर पूरी तरह बदल जाते हैं। भाई बहन, पिता माता, ससुर सास, बैलगाय, राजा रानी, वर वधू, विद्वान विदुषी, अभिनेता अभिनेत्री। ठीक इसी प्रकार बच्चों, ये शब्द जो दिए गए हैं ये पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने में हैं, जिनमें हम नी लगा देते हैं या इका प्रत्यय लगा सकते हैं और इया प्रत्यय लगाकर इनको स्त्रीलिंग बनाया जाता है। इसी प्रकार इया, नी, आ, ई, आनी और आइन लगाकर इन शब्दों को पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना दिया गया है। जैसे इया लगाकर चूहा, चूहिया, नी लगाकर मोर, मोरनी, आ लगाकर छात्र, छात्रा, ई लगाकर बेटा से बेटी बन जाता है, आनी लगाकर नौकर से नौकरानी बन जाता है, पंडित से पंडिताइन बन जाता है। मैंने केला खाया, मैंने लीची खाई, उसने खाना खरीदा, उसने पुस्तक खरीदी, उसने ताला खरीदा। तो यहाँ पर जो शब्द संज्ञा के दिए हुए हैं उनके आधार पर क्रिया का रूप बदल जाता है। यदि संज्ञा शब्द पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग होती है, यदि संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग है तो क्रिया का शब्द भी जो होगा वह स्त्रीलिंग होगा। तो बच्चों, आशा है आपको यह पाठ अवश्य समझ आया होगा। धन्यवाद।